नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरें केवल 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री मन्यान सम्मान योजना के तहत नए लाभुकों के सत्यापन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिन महिलाओं के दस्तावेज अधूरे हैं उनसे जल्द पूरा करने की अपील की गई है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना को गति मिली है। इससे रात में सुरक्षा और आवागमन दोनों बेहतर होने की उम्मीद है। रांची विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम समय पर जारी करने के लिए डिजिटल सिस्टम को और मजबूत करने का फैसला लिया है। राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों की मरम्मत का काम शुरू किया गया है। इससे बच्चों और महिलाओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। झारखंड पुलिस ने साइबर अपराध से बचाव को लेकर ऑनलाइन जागरूकता अभियान 3 शुरू किया है। लोगों से अनजान कॉल और लिंक से सावधान रहने की अपील की गई है। झारखंड में सड़क सुरक्षा को लेकर हेलमेट और सीट बेल्ट जांच अभियान तेज किया गया है। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई हो रही है। झारखंड के किसानों को बीज और खाद उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। कृषि विभाग ने नई योजना पर काम शुरू किया है। झारखंड में बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से विभिन्न जिलों में रोजगार मेलों के आयोजन की तैयारी चल रही है। इन मेलों में निजी कंपनियां भाग लेंगी और युवाओं को मौके पर ही चयन का अवसर मिलेगा। राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली लागू की जा रही है। इससे मरीजों को समय पर इलाज मिलने में सुविधा होगी। झारखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभुकों का डेटा अपडेट किया जा रहा है। जिन बुजुर्गों का केवाईसी अधूरा है उनसे जल्द दस्तावेज पूरे करने की अपील की गई है। राज्य के स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में बच्चों की आंख, दांत और पोषण की जांच की जा रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना शुरू करने की तैयारी है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को लाभ मिलेगा। सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए पंचायत स्तर पर जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में योजनाओं से जुड़े लाभ बताए जाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाए। राज्य के अस्पतालों में ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। इससे मरीजों 100 से अधिक को लंबी कतारों से राहत मिलेगी और समय की बचत होगी। पशुपालकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त पशु टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इससे पशुओं में फैलने वाली बीमारियों को रोका जा सकेगा। झारखंड में अब किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। राज्य के मरीजों को अब इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। रांची में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई है। नई बस सेवाएं शुरू करने और पुराने वाहनों की मरम्मत पर विचार किया जा रहा है। किसानों को फसल बीमा योजना से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान तेज किया गया है। इससे प्राकृतिक आपदा में किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 10 और 11 जनवरी को होने वाली परीक्षाओं की तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अभ्यर्थियों को समय से केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है। सरकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए नई शिकायत निवारण व्यवस्था लागू की गई है। इससे आम लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान हो सकेगा। झारखंड में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए पोषण अभियान चलाया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार की जानकारी दी जा रही है। रांची एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण कुछ उड़ानों में देरी हुई। यात्रियों से समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचने और फ्लाइट अपडेट्स देखने का अनुरोध किया गया है।
प्रशासन ने यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इंतजाम बढ़ा दिए हैं। ग्रामीण इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या को देखते हुए नेटवर्क सुधार का काम शुरू किया गया है। दूरसंचार कंपनियों के साथ समन्वय कर नए टावर लगाने की योजना है। रांची के कुछ इलाकों में बच्चों के लापता होने की घटनाओं को लेकर लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। राज्य में बिजली की मांग ठंड के कारण बढ़ गई है। बिजली विभाग ने निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी पावर स्टेशन तैयार रखे हैं। लोगों से बिजली का सही उपयोग करने और बचत करने की अपील की गई है। राज्य के स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा शुरू की गई है। ठंड और स्कूल बंद होने के कारण बच्चों को पढ़ाई में परेशानी न हो, इसके लिए शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लास शुरू की है। छात्र घर बैठकर पढ़ाई जारी रख सकते हैं। राज्य में स्वच्छता अभियान को और तेज किया गया है। शहरों और गांवों में सफाई दल लगे हुए हैं। लोगों से अपील की गई है कि घर और आसपास की सफाई बनाए रखें और कचरा इधर उधर न फेंकें। झारखंड में सामाजिक सुरक्षा पेंशन समय पर दी जा रही है। बुजुर्ग और दिव्यांग लाभुकों को हर महीने पेंशन बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी लाभुक को पेंशन में देरी नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन ने मजदूरों और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ठंड में भी सुरक्षा उपायों का पालन करें और निर्माण कार्य समय पर पूरा करें। राज्य में डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस, ऑनलाइन बैंकिंग और सरकारी योजनाओं की जानकारी मोबाइल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। झारखंड के कई जिलों में ठंड और शीतलहर का असर जारी है। खासकर खूंटी में तापमान 1.5 डिग्री तक गिर गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोगों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। झारखंड के रेल यातायात में बदलाव के कारण कुछ ट्रेनों का समय प्रभावित हो रहा है। यात्रियों से सलाह दी गई है कि वे समय समय पर ट्रेन स्थिति चेक करें और अपने सफर की योजना उसी अनुसार बनाएं। राजनीति में सीट शेयरिंग को लेकर झारखंड में हलचल बढ़ गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने 70 सीटों पर समझौता किया है, जिससे अन्य पार्टियों के बीच मतभेद बढ़े हैं। राजद और भाजपा ने भी सीटों को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर ली है। स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी में वायरल बुखार और खांसी से बचाव के उपाय जारी किए हैं। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने और समय पर दवा लेने की सलाह दी गई है। लोगों से कहा गया है कि वे अधिक समय बाहर न बिताएं। स्वच्छता अभियान के तहत कोल्हान और सिमडेगा जिलों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसमें नगर निकाय और ग्रामीण पंचायत के सफाई कर्मी लगे हैं। अभियान का उद्देश्य सर्दी के मौसम में स्वास्थ्य समस्याओं को कम करना है। झारखंड में एक जोशीला पूर्व हाथी ने हाल ही में 2 और लोगों की जान ले ली। वन्य विभाग ने उसे पकड़ दीएचने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया, लेकिन वह अब ओडिशा की ओर चला गया है। अधिकारियों ने गांवों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि झारखंड में 2032 तक 30 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इससे ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा तथा डॉक्टरों की कमी घटेगी। 10 से 13 जनवरी तक झारखंड के कई जिलों में स्कूल फिर से छुट्टी पर बने रहेंगे, क्योंकि सर्दी और कोहरे का प्रभाव अभी भी देखा जा रहा है। इससे छात्रों को और दिन छुट्टी मिलेगी।